पेज नंबर 330 पर हम अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे थे। निश्चय और व्यवहार स्वरूप सम्यक दर्शन का, यानी सम्यक दर्शन के भेद में निश्चय और व्यवहार वाला भेद वो हम पढ़ रहे थे। अब इस सम्यक के भेद बतलाते हैं। वह प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि वह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान तो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। ठीक है, समझने लायक और सीखने लायक तो बहुत कुछ है इस पैराग्राफ में से। हम प्रयत्न करते हैं अधिक से अधिक समझने का। तो देखो, यहाँ पर हम सम्यक के बारे में चर्चा करके आए हैं बहुत सारी, और अब हमारे को ये समझना है कि सम्यक का एक निश्चय स्वरूप होता है और एक व्यवहार स्वरूप। निश्चय व्यवहार क्या है ये तो समझ लीजिए बहुत जनागम में प्रसिद्ध विषय है, जो भूमिका के अनुसार जब उपदेश दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं न्याय। सामने वाले जीवों के भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाए मुख्य गौण करके, उसको न्याय कहते हैं। अब सम्यक दर्शन को कहने के लिए भी न्याय का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि कोई अल्पज्ञानी हो, बाल बुद्धि हो, ऐसे जीवों को सम्यक दर्शन का व्यवहार स्वरूप बताया जाता है। और कोई जब हमारा ज्ञान प्रौढ़ हो, विकसित हो, तब हमें निश्चय उपदेश देकर सत्यार्थ सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया जाता है। तो सत्यार्थ व्यवहार क्या होता है वो समझना है हमारे को। देखो, हम आत्मा वस्तु है ना, और हमारे अंदर श्रद्धा गुण है। अब श्रद्धा गुण की पर्याय हमें श्रद्धा गुण का परिणमन सही होने लगे तो उसका नाम सम्यक दर्शन, और वो श्रद्धा गुण का परिणमन विपरीत रूप परिणमन हो, समझ रहे, तो उसको मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन किसके बारे में चाहिए हमारे को? प्रश्न यही है, सही बोल रहे हो कि किसके बारे में चाहिए हमारे को, मतलब किसकी श्रद्धा सही हो और किसकी श्रद्धा गलत ना हो, ये प्रश्न है हमारा, मतलब समझ रहे। तो वैसे तो देखा जाए तो हमारे को श्रद्धा पहले ये पक्की चाहिए कि देखो हम हैं चेतन वस्तु, शरीर नहीं है, तो हमारे को पहले तो ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। सोचो, हमारे को यही विश्वास नहीं, समझे कि नहीं? मुझे अपने वस्तु का विश्वास होना चाहिए। सोचो, कॉन्फिडेंस बोलो, आत्मविश्वास बोलो, किस बात का है तुम्हारे को? मैं विशाल हूँ इस बात में कितना कॉन्फिडेंस है हमारे को, और मैं आत्मा हूँ इस बात में कोई कॉन्फिडेंस है क्या? कोई नहीं। मतलब क्या, विश्वास के नाम पर वहाँ पे ठेला है हमारे, कुछ नहीं है। मैं आत्मा हूँ इसे बोलते हैं हम, और मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास हमारे पास बिल्कुल नहीं। कौन मानता है कि मैं आत्मा हूँ? बता। बोलने वाले बहुत है हमारे पास, मानने वाले बहुत कम है कि नहीं? तो मुझे तो ये विश्वास होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअल में आत्मा हूँ। हम शरीर थोड़ी है, बता। शरीर तो हमारे पूर्व कर्म ने दी, दिख रहे हमारे वाला लगाकर, है तो आत्मा ही हम सब। तो ये विश्वास चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और फिर मेरा सुख कहाँ से आएगा? तो आत्मा का सुख आत्मा में से आता है, बाहर की वस्तु में से आता नहीं, क्योंकि तुझे चाहिए सुख और ज्ञान। ज्ञान और सुख आत्मा नाम की वस्तु में उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर से स्वाभाविक रूप से उसके अंदर ज्ञान और सुख की उत्पत्ति होती रहती है ना। तो ये आत्मा का मूल स्वरूप है। तो इस बात का विश्वास होना, तो मैं आत्मा हूँ और मेरा ज्ञान सुख मुझ में है, ये विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है, और ये है निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आया? इसको यहाँ पर वर्ड को से दिया जा रहा है विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थों का श्रद्धान, ऐसे लिखा है ना। तो देखो, तत्व पे विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या कि देखो, मैं चेतन आत्मा होते हुए भी मुझे यह लगना कि मैं शरीर हूँ, यह विपरीत अभिनिवेश है कि नहीं? सोचो,
हमें यही लगते रहता है कि मैं विशाल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ। देखो, पुरुष आकार शरीर और स्त्री आकार शरीर में ही तो एकत्व चल रहा हमारा, है या नहीं? जबकि पुरुष और स्त्री का शरीर बनाने वाला नामकरण है या नहीं? नामकरण डिजाइन करता है ना, हमने थोड़ा डिजाइन किए थे ये अंग उपांग बनाने के, पुरुष के अलग स्त्री के अलग, ये कौन करेगा? फिर अंदर सब केमिकल्स अलग अलग, पुरुष के लिए पुरुष के केमिकल, स्त्री के लिए स्त्री के केमिकल, ये सब कौन डिसाइड करता है? तो ये नामकर्म की रचना है। और सोचो, नामकर्म ने बनाए हुए मिट्टी के पिंड में हम मैं पना स्थापन करें, तो ये विपरीत अभिनिवेश है या नहीं है? और फिर विपरीत अभिनिवेश क्या है हमारे अंदर, और कि सुख मिलेगा कहाँ पर बताओ? पत्नी बच्चों में, गाड़ी बंगलों में, खाने पीने में, घूमने फिरने में, ऐशो आराम में, समझ रहे, भोगों में मिलेगा मिलेगा। तो ये क्या है? ये वापस विपरीत अभिनिवेश है, समझ रहे ना? ये तो बोल चुका था मैं लास्ट सेशन में। तो विपरीत अभिनिवेश हमारे अंदर अगर है तो हमें श्रद्धा सम्यक हो गई, ऐसा कैसे कहा जाएगा? सोचो, विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या? अगर हम बात करें तो समझ लो, सांप का जहर पकड़ो आप, तो पहले सुन देखे थे पिक्चरों में, हमने कभी रियल में देखा नहीं, पर पिक्चर में देखा है कि जैसे किसी को कोई सांप काट ले तो पहले से बांध लेते थे, है ना? फिर कोई खींच के निकालता भी था, इस टाइप का भी कोई बताया है। ऐसा सुना है कि वहाँ पे अब ऐसे कट कर देते हैं नसें वगैरह ताकि वो खून निकल जाए। खून का अंश अंदर रहा तो वो मरेगा, समझ रहे ना? क्योंकि डायरेक्ट अटैक होता है वो माइंड के लेवल पर और हार्ट ख़त्म हो जाता है, ऐसा कुछ तो भी होता है सांप के जहर से। तो जब तक, और वो देखो वो क्या कहते हैं, बांध के वो ऊपर ना चढ़ जाए, जब मुझे यहाँ पे काटा है तो यहाँ पे बांध देते थे ताकि ऊपर ना चढ़ जाए, समझे कि नहीं? यहाँ तक ही रुके। तो एग्जाम्पल जैसा वो है जहर का, वैसे समझ लेना, जैसे जहर होता है वैसा विपरीत अभिनिवेश होता है। विपरीत अभिनिवेश क्या? अंदर अगर विपरीत अभिनिवेश है तो समझ लेना यह जीव अनंत संसार भटकने वाला है। समझ में? जहर अंदर घुल गया तो समझ लेना अब इसके बहुत जन्म मरण होने के। कैसे? विपरीत अभिनिवेश वाले जीव को अनंत जन्म मरण क्यों होते हैं, इसका उत्तर दो। इसका उत्तर एक है कि विपरीत अभिनिवेश वाला खुद को शरीर मानेगा, भोगों में सुख मानेगा, तो निरंतर भोगों की इच्छा करेगा। तो निरंतर भोगों की इच्छा से होगा क्या? कर्म का बंधन होगा कि नहीं होगा? मतलब अभी जब कर्म सोचो तो वो विपरीत अभिनिवेश इतना सा भी रहेगा, कितना कि स्वर्ग में तो भी सुख है, प्रशस्त राग में सुख है। आप समझना बात को, वे समझ रहे? विपरीत अभिनिवेश छोटी चीज़ नहीं होती। मैं आपको क्या बोला, सांप का जहर है, वो एक बूंद भी अंदर गया तो निपटा देगा सांप, समझे क्या नहीं? तो विपरीत अभिनिवेश का एक अंश, जिसको मिथ्यात्व बेरी का अंश बोल देते हैं टोडरमल जी, तो वो विपरीत अभिनिवेश का अंश कौन सा अंश होता है मुझे बता चुका हूँ। देखो, मोटी बुद्धि वाले तो पत्नी बच्चे व्यापार या फिर पैसा प्रॉपर्टी घूमना फिरना ऐशो आराम, उसमें सुख मानते कि नहीं मानते? ये विपरीत अभिनिवेश कितनी मात्रा है? ये अनंत वाली, समझ रहे? तो वहाँ पे सुख मिलेगा, मैंने कैसे हमारे को मिल रहा है, कितने लोगों को मिल रहा है। तो बेटा अभी तेरे बहुत अभ्यास कम है, तेरे को इतना सभी नहीं समझ में आ रहा कि वहाँ पे सुख नहीं मिलता। कितने लोग हैं, देखो अमीर लोगों की कमी थी पहले, आज अमीर लोगों की भरमार है। आजकल तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लैंड ले ली थी और करोड़ रुपए दे देती है, तो गाँव के लोगों के पास भी स्कॉर्पियो भी घूम रहे हो समझे कि नहीं? पैसे की कमी तो रही नहीं किसी के पास, बहुत पैसे आजकल। फार्मर्स भी होंगे, कुछ गरीब भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर अमीर लोगों को देखते ना, वहाँ पर 1000 लोग हैं ना अमीर लोग, जिसके कोई कमी नहीं हो, तो भी सुखी है क्या वो? तो वहाँ सुख मिलेगा। ये विपरीत अभिनिवेश है कि नहीं? ये विपरीत अभिनिवेश है, और ये विपरीत अभिनिवेश लेकर चल रहा हूँ मैं, बताओ। और फिर मुझे सुखी क्यों नहीं हो रहा, सुखी क्यों नहीं हो रहा? भैया तो विपरीत, तेरे अंदर जहर है ना अभी विपरीत अभिनिवेश वाला, वो जहर जब तक उतरेगा नहीं सुखी कैसे होगा? समझे कि नहीं समझे? कौन सा जहर है? संसार में कुछ लोग अगर आपको सुखी दिख रहे हैं तो समझ लेना विपरीत अभिनिवेश का जहर है हमारा, और वो थोड़ा नहीं, फुल क्वांटिटी में है। वो विपरीत अभिनिवेश का जहर उतरता है तो इसे लगता है कि नहीं, देव शास्त्र गुरु में, धर्म में, पूजन भक्ति आदि में सुख है। तो ये भी विपरीत अभिनिवेश ही है, क्वांटिटी कम है। क्या कहा? तो समझना, गहरी बात है, बुरा लगेगा सुनकर। फिर और आगे बोले तो प्रशस्त राग जो उत्पन्न होता है, भक्ति भाव, राग भाव जो देव शास्त्र गुरु के प्रति, उसमें सुख है। ये भी विपरीत अभिनिवेश ही है।
और ये सूक्ष्म अंश है, समझेगा नहीं। लेकिन भाव खड़े करने में ये भी सामर्थ्यवान है, समझेगा नहीं, क्योंकि वो बैरी तो उसका अंश भी उतना जहरीला है। तो कौन दुखी है? प्रशस्त राग दुख रूप नहीं करे हम, प्रशस्त राग में सुख रूप है यह मान्यता, ये विपरीत अभिनिवेश वो है भाव खड़ा करता। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तुम प्रशस्त राग को बुरा बोलते, प्रशस्त राग को बुरा बोलते, ये बहुत प्रश्न उठते हैं, मेरे को फ़ोन भी आते हैं, तो उनको बोलता हूँ मैं कि हम उसका उत्तर है, सुन लीजिए जो जो प्रश्न पूछते हैं। प्रशस्त राग अनंत भाव खड़े नहीं करता, समझ लीजिए। प्रशस्त राग में सुख है, यह विपरीत अभिनिवेश अनंत भाव खड़े करता है। प्रशस्त राग ज्ञानियों को भी होता है, बहुत मात्रा में होता है, प्रभावना पूरी ज्ञानी ही करते, समझे कि नहीं। प्रशस्त राग याद रखना, प्रशस्त राग कैसा होता है बताओ, भी समझ लीजिए। मैं अगर चाहूँ कि मुझे प्रशस्त राग हो तो नहीं होता ये भी समझ लीजिए, नहीं हमारे को प्रशस्त राग में रहने का है भैया, प्रशस्त राग किया नहीं जाता। जब हम आत्मकल्याण के मार्ग में जुड़ते हैं, आत्मकल्याण से जब च्युत होते हैं, यानी आत्म ध्यान में उच्युत दो उपयोग से च्युत होते हैं, तो अपने आप ही शुभ राग उत्पन्न होता है। किस प्रकार का? शास्त्र अभ्यास करके वापस आत्मा में लीन होने का, या फिर जो तत्व मैंने अंदर देखा है वो सबको बताने का। ऐसे राग सहज उत्पन्न होते, तो ये प्रशस्त राग उत्पन्न किए गए नहीं है, सहज उत्पन्न हुए हैं। तो प्रशस्त राग उत्पन्न किया नहीं जाता, होता है, पहली बात। और वो प्रशस्त राग जब उत्पन्न होता है तब होता क्या है, हमारे को पुण्य कर्म के बंधन होते हैं, है नहीं। तो ज्ञानियों को भी होता है ये प्रशस्त राग, लेकिन ज्ञानियों के अंदर प्रशस्त राग के साथ विपरीत अभिनिवेश नहीं है, और अज्ञानी के पास बोलो प्रशस्त राग नहीं है, विपरीत अभिनिवेश है। कैसी बात कर, समझेगा? कुछ बोला मैंने, कौन सी बात बोली? कि उनके पास प्रशस्त राग नहीं होने पर भी प्रशस्त राग से सुख होगा, प्रशस्त राग ही मोक्ष मार्ग है, ऐसा विपरीत अभिनिवेश। क्या कहा, समझा क्या? और इस विपरीत अभिनिवेश से उनको अनंत भाव खड़े होते हैं। प्रशस्त राग होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञान अवस्था में खड़ा है। अज्ञानी जीव शरीर के ही पालन पोषण में लगा रहता है, संयोगों के ही, समझेगा ना, उसकी रुचि शरीर और संयोगों की रहती है, वो कोई भला नहीं कर सकता खुद का या किसी और का। मैं आपको बताऊँ कि मिथ्या दृष्टि जीव बहुत बड़ा दुश्मन होता है। किसका? आत्मा का, उसके शरीर का और आसपास के लोगों का। रूल है ये, मिथ्या दृष्टि जीव समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, सबके लिए घातक है। क्या कहा, समझेगा? एकदम सच्ची बात है ये। असम्यक दृष्टि जीव वही देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए और आत्मा के लिए, सबके लिए उपकारी है। रूल है ये, क्योंकि इसका ज्ञान विवेक खुल जाता है, सबका भला चलता है, किसी का बुरा नहीं होने देता। रूल है ये। क्या कह रहा हूँ? तो कहना ये है कि मिथ्या दृष्टि जीव जो है वो जीव प्रशस्त, मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्यों है? क्योंकि उनके अंदर विपरीत अभिनिवेश है। क्या? प्रशस्त राग में से सुख आएगा, समझे कि नहीं? ये विपरीत अभिनिवेश है, प्रशस्त राग विपरीत अभिनिवेश नहीं है। वापस समझ लीजिए, स्वस्ति में समझ रहे, प्रशस्त राग विपरीत अभिनिवेश नहीं है, प्रशस्त राग में सुख है, प्रशस्त राग मोक्ष मार्ग है, यह विपरीत अभिनिवेश है। वही बात बोली ना, धर्म मतलब क्या? सुख, मुक्ति का मार्ग मानना, समझ में आया? तो ये बाहरी अंश है विपरीत अभिनिवेश का, जो जिसको टोडरमल जी कहते हैं कि मिथ्यात्व बैरी का अंश भी हो रहा है। ये विपरीत अभिनिवेश दूर करने के लिए आचार्य कुंद ने पुण्य पापाधिकार लिखा। बताओ, समझे क्या था? समझे क्या? पूरा अधिकार क्यों लिखना पड़ा आचार्य कुंद को? बताओ, पुण्य पाप अधिकार लिखना पड़ा काय के लिए? ये सूक्ष्म वाला विपरीत अभिनिवेश, प्रशस्त राग को सुख मानने वाला, प्रशस्त राग को धर्म मानने वाला विपरीत अभिप्राय तोड़ने के लिए उन्होंने उसको बोलो चांडाल का ही पुत्र कह दिया। चांडालिनी का आचार्य कुंद ने बोले 2 पुत्र, एक ब्राह्मण के घर पला, एक चांडालिनी के घर में पला। चांडालिनी का ही पुत्र थे, दोनों भाई भाई है समझ रहे? बहुत डेंजर है ये कथा ना, मतलब बहुत गजब का है। जैन धर्म ही कह सकता है यार, आचार्य कुंद कहकर हमारे ऊपर अनंत उपकार हुआ है हमारे ऊपर। तो समझ लीजिए कि विपरीत अभिनिवेश, समझ में आया? विपरीत अभिनिवेश का अंश अनंत भोग खड़े करेगा, प्रशस्त राग नहीं। वापस सुन लीजिए, प्रशस्त राग की लिमिट 33 सागर की है समझ में?
प्रशस्त राग 33 सागर तक लेके जा सकता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट, समझे कि नहीं। लेकिन विपरीत अभिनिवेश अनंत भाव, अनंत भाव और 33 सागर का अगर डिवीजन देखें तो वो बहुत जीरो है, जीरो समझ लो तुम, 33 सागर भी, समझ में आए। तो हम क्या करते हैं, थोड़े प्रशस्त राग हो गए कि हैप्पी हो जाते हैं, और विपरीत अभिनिवेश वो होने दो जितने होने के। क्या कह रहा हूँ, समझे क्या? बहुत बड़ी गड़बड़ है। रुद्रपिलिंगी के केस में हुआ क्या है बता, प्रशस्त राग बहुत सारे होंगे, है क्या नहीं है, विपरीत अभिनिवेश वो भी बहुत सारे हैं, समझे। वो भरत जी को ले लो आप, प्रशस्त राग कम होंगे द्रव्यलिंगी से, अप्रशस्त राग भी होंगे, विपरीत अभिनिवेश जीरो। इसीलिए उसी भाव से मोक्ष, आप समझे कितनी बड़ी बात होती है विपरीत अभिनिवेश का होना और नहीं होना, समझा, समझ रहे हैं? सम्यक तुमको क्यों कहा इतना महान, समझ रहे? तो ये क्यों बोलना चाहता हूँ मैं, समझे क्या? तो अपने श्रद्धा गुण का परिणमन को बोलते हैं अभिप्राय, श्रद्धा गुण के परिणमन को बोलते हैं विश्वास। तो श्रद्धा गुण के विश्वास में क्या आना चाहिए, पर्याय में क्या आना चाहिए कि मैं वस्तु चेतन हूँ और मेरा ज्ञान और सुख मेरी चेतना में से यानी आत्मा में से आता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में आता है, स्वभाव में सुख होता है, विभाव में नहीं ना। ये श्रद्धा होना यह है सम्यक दर्शन वाला, कौन सा वाला, निश्चय। लेकिन अब ये निश्चय सम्यक दर्शन सबको समझ में आएगा कैसे, क्या है कि नहीं? और यहाँ तक पहुँचाना है उन लोगों को जो बहुत भोले अज्ञानी है, तो उनको यह सम्यक दर्शन समझाने के लिए ये कहा कि आप श्रद्धा करो, मतलब वही श्रद्धा उनका परिणाम क्या कि सच्चे देव शास्त्र गुरु ये है, बस इतनी श्रद्धा करो, हो गया सम्यक दर्शन। और ये विपरीत अभिनिवेश तो कुछ बोला ही नहीं, तो वही तो कह रहे हैं यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन की जब कथन होते हैं तो वो व्यवहार होता है, मतलब वहाँ पे सम्यक दर्शन है नहीं, कहा गया है। वापस समझना, लिखा है वहाँ पर, एज इट इज लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। व्यवहार क्यों बोला, क्योंकि नहीं है। सम्यक दर्शन क्यों बोला, बोल दिया ना, व्यवहार से बोला हमने। जब नहीं है तो क्यों बोलते हैं, तभी तो बोला हमने व्यवहार से। क्यों ऐसा व्यवहार किया, फिर इसको भी बोलो, क्या शादी करने को भी सम्यक दर्शन का व्यवहार से बोलो, नहीं उसको नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि वो कारण होना चाहिए निश्चय का, चाहे किसी को भी व्यवहार नहीं कहते, वो कारण बनना चाहिए। तो कारण कैसे क्या, तो जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के निकट आता है जीव, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का मैंने बताया था सबका इशारा आत्मा की ओर होता है, सब के सब हमारा मोह निवारण करने के लिए कहते हैं। सब बोलते हैं हम देह नहीं है, कौन, इस अच्छे वाले ही बोलेंगे, कू वाले बोलेंगे नहीं। अगर कू वाले बोलने लग जाएंगे तो वो कू बचेंगे नहीं, समझे क्या नहीं, रूल है ना ये जो कथन करेंगे वे सच्चे होंगे कि हम शरीर नहीं, हम शुद्ध चैतन्य तत्व है, बराबर। तो जे सच्चे देव शास्त्र गुरु आपको आपकी मोह का निवारण करते हैं, वहाँ जाकर आपका विपरीत प्राय जो विपरीत अभिनिवेश है वो टूटता है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को भी सम्यक दर्शन कहा गया व्यवहार से। उसका क्या बताया मैंने कारण, कि वो कारण बनता है विपरीत अभिनिवेश तोड़ने में। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है आज के डेट में, क्या कि देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा बहुत है, ऐसा बोलते हैं लोग, है नहीं बना क्या किसी को, लेकिन विपरीत अभिप्राय बिल्कुल टूट नहीं रहा। मैं आपको बोलूँगा तो कठिन लगेगा आपको, ध्यान से सुनना। आराम भैया पेपर मत पढ़ लो, ध्यान से सुनो कि देखो 20, 30, 40, 50, 60 इतने सालों से सच्चे देव गुरु धर्म की आराधना करने वाले लोग, समझ में है हमारे पास ऑल वैरायटीज अवेलेबल, समझ रहे कि नहीं। और विपरीत अभिनिवेश टूट नहीं रहा किसी का,
क्यों? क्योंकि उन्होंने सम्यक दर्शन के व्यवहार स्वरूप को ही निश्चय स्वरूप मान लिया, धर्म मान लिया, मंजिल मान ली, गंतव्य मान लिया, टारगेट मान लिया, और वो टारगेट पूरा हो गया ऐसा लगता है। समझे कि नहीं समझे? देव शास्त्र गुरु के पास आकर विपरीत अभिप्राय या विपरीत अभिनिवेश तोड़ना, यह उद्देश्य था। हाँ या नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देख लीजिए आप आपको बुरी लगेंगी बातें। मैं बोलना चाहता हूँ समाज हमारा या पंचम काल का प्रभाव ऐसा समझो। पंचम काल को भी क्यों बोलो, चतुर्थ काल में भी तो तीर्थंकर गैप पड़ा था, है कि नहीं? कुछ टाइम के लिए 3-4 बार विच्छेदी हुई थी धर्म की। तो मुझे बोलना चाहिए पंचम काल का ही ले रहे थे अपन। साक्षात प्रतिमा विराजमान है और भगवान जी का ही मुद्रा है, बराबर है। अब मुद्रा पूरी तरह बता रही है कि आत्मा की ओर इशारा हो रहा है और बाहर की चीज़ें छोड़ो। ये कह रही कि नहीं कह रही प्रतिमा? क्लियर कट है। वो नग्नता मुनिराजों की, वो उनके जंगल निवास, वह उनका पर्वतों पर निवास, उनका एक बार आहार आदि 28 मूल गुण, वे सब इशारा कह रहे कि हम आत्मा की साधना कर रहे हैं। और जिन वाली तो मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली स्तुति जो लान कराते हैं प्रभु पतित पावन, उसमें भी आत्मा की चर्चा है। उदय रवि आत्म भयो, समझ रहे? ये बुद्धि से तीन निज न जाने हो। तो ये पूरा धर्म आत्मदेव शास्त्र गुरु आत्मा की ओर इशारा करते हुए भी मैं आत्मा हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा। इससे क्या सिद्ध होता है कि देव शास्त्र गुरु से सीखना कुछ नहीं हमारे को, सिर्फ आके कुछ तुम बोलो सिर झुकाना है, क्या सिर झुकाएंगे? पूरा लोटांगन लेने लोटांगन लेंगे हम, समझे? 3 प्रदक्षिणा लेने की, आहार कराने आहार कराएंगे, सीखना कुछ नहीं है। समझे कि नहीं समझे? मतलब कुछ भी लेना देना नहीं हमारे को भगवान जी से। भगवान जी क्या बोल रहे हैं? मतलब हम 2 घंटे पूजन में बैठेंगे, कौन से आरती चढ़ाएंगे वो सब चढ़ाएंगे, कौन सी विधि करनी है वो सब करेंगे, लेकिन हम ये नहीं समझेंगे कि भगवान जी कुछ इशारा कर रहे हैं। बताओ, वो विपरीत अभिनिवेश तोड़ने के लिए नहीं है वो प्रतिमा, हाँ या नहीं? समझो बात को, विपरीत अभिनिवेश तोड़ने के लिए नहीं है वो। 2 विपरीत अभिनिवेश टूटते कि नहीं? कौन से वाले? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, ये वाला अभिनिवेश भी टूटता है, सुख बाहर ये वाला भी। इतना तो 2 ही तो डेंजर विपरीत अभिनिवेश है। मैं शरीर हूँ और सुख बाहर है, यही तो 2 विपरीत अभिनिवेश है मेरे, और वो दोनों टूटते प्रतिमा को देखने पर। तो हमने काय के लिए बुलाया था? बताओ, बोलो बताओ। देव दर्शन के लिए। दर्शन का अर्थ क्या? बताओ, बोलो। हर्ष। दर्शन का अर्थ क्या है? चैप्टर में, दूसरे या तीसरे चैप्टर में था ना। आप नहीं थे वो टाइम पे, लेकिन बुक कंप्लीट करें ना, उसमें लिखा होगा आपने। बोलो, दर्शन का अर्थ क्या है? देखना, निहारना, निरखना, ऐसी 3 परिभाषा दी है वहाँ पर। देव दर्शन जो विधि है ना बाल बोध की, तो देखना, देखे कि हमने, मुझे बताओ, मैं आप यहाँ पर आया है को मैं आपको बताऊँ, हम भक्ति भाव लेकर, मतलब क्या में गया, हम यहाँ पर एक तो मांगने के लिए या रोने के लिए आए हैं, सीखने के लिए नहीं। इसमें रविंद्र जी की लाइन है, ये भिक्षा लेने भैया, ये शिक्षा लेने। समझे? कि सीखो क्या? तो भगवान जी को अगर हम देखते सच में 1-8 घंटा बैठते या आधा घंटा या 15 मिनट भी सिर्फ देखते रहने को उनके पास, बोलो क्या बोलना है आपको? क्या बता रहे हैं? कुछ तो इशारा है। और मेरी तो लिंक वहाँ से ही पड़ी हुई थी, मैंने तो प्रश्न पूछा था ये बोल क्या रहे हैं, और वहाँ से ही डिकोडिंग चालू हुआ है, जिनवानी पढ़ना है, सब सब सब। ये प्रश्न पढ़ा था मेरे को, मेरा भाग्य ही वैसा था। मेरे को 2 प्रश्न पढ़े ही थे, मैं कौन हूँ वाला भी, अरे भगवान जी बता क्या रहे हैं, ये दोनों प्रश्न पढ़े थे अपने आप, बिना कुछ पढ़े। उसी से जब ये जर्नी खुल गई अपने आप। तो मुझे तो कुछ तो भी बता रहे हैं ये क्योंकि कुछ भी पता नहीं था ना, हम तो मंदिर में सालों साल ले जाते थे, और प्रतिमा कुछ तो बता रही है, ये थोड़ा समझ में आ गया था। हिंट है यहाँ पर कुछ तो भी, समझ रहे? और फिर वो हिंट है ये जो हम बता रहे हैं आपको। सोचो, वो डीप में जो प्रश्न पड़ा था उसके उत्तर हमारे पास डीप में है आज। क्या? कि भगवान जी 2 विपरीत अभिनिवेश प्रतिमा तोड़ रही है। मुनिराज भी 2 विपरीत अभिनिवेश तोड़ते हैं, यदि हम सच्चे मुनिराजों के पास गए तो। समझेंगे? सीधी बात है। सच्चे मुनिराज करेंगे क्या? आत्मा की साधना करेंगे और बोलेंगे क्या? कि तू भी आत्मा है, शरीर छोड़, छोड़े मोह व्यामोह, छोड़ो सब चीज़ों का,
अपना आत्मा है, अपना सुख अपने अंदर है, बाहर का सब छोड़ो, है या नहीं? ये उपदेश आएगा कि नहीं? विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, मतलब यही नहीं है ना उनकी, कोई विषयों की आशा नहीं है जिनको साम्य भाव धन रखते हैं, समझ रहे? निज पर के ही साधन में जो निज दिन तत्पर रहते, तो कहना ये है मुनिराज भी आत्मा की साधना करने वाले, आत्मा का उपदेश देने वाले, और जिनवानी तो पग पग पर, एक एक लाइन में आत्मा है जिनवानी के, हर एक लाइन में आत्मा है। मैं आपको हर एक लाइन बता सकता हूँ, आप उठाना कोई भी लाइन, मैं आत्मा बताऊँगा उसमें से। तो कहना ये है कि जिनवानी भी आत्मा, तो हमारे को बिटवीन द लाइन्स चीज़ें नहीं आई निकालते, समझ आप? बिटवीन द लाइन्स क्या रहता है, मुझे बोला कुछ जाएगा, आपको उसके अंदर से निकालते आना चाहिए कि ये बोल क्या रहा है। तो भगवान जी की बिटवीन द लाइन्स, मुनिराजों की बिटवीन द लाइन्स और जिनवानी की भी बिटवीन द लाइन्स ये है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा सुख मुझ में है। हमको ये नहीं निकालते आया। सार, मक्खन में से घी निकालना, समझे कि दूध को मक्खन, मक्खन से घी, तो निकलता है एंड में जो घी है, समझ रहे? वैसे ही भगवान जी का मंथन करके, गुरुओं का मंथन करके, धर्म का मंथन करके, मंथन मतलब वही मथना है ना, मथने पर ऊपर पर जो आया हुआ मक्खन है, समझ रहे कि नहीं? उससे निकला हुआ जो घी है वो ये है कि मैं चेतन वस्तु हूँ और मेरा सुख मुझ में है। इससे क्या होता है, हमारे अंदर के विपरीत अभिनिवेश टूटे, और ये हो गया सम्यक दर्शन, निश्चय वाला। और इसी के साथ होता है सम्यक ज्ञान। अब बस सम्यक चारित्र के नाम पर करना क्या है, मेरा सुख मुझ में है तो मैं सुख निकालूं, निकालने के लिए क्या करो, अपने स्वरूप का ध्यान करो। स्वरूप का ध्यान हो रहा नहीं घर पे, प्रतिमा लो, अणुव्रत लो, महाव्रत लो, निकालो आत्मा में से सुख, हो गया। पूरी तो विधि सामने आ गई हमारे। अब इतने सरल स्पष्ट विधि होने पर भी हम गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं, बताओ? वही विपरीत अभिनिवेश लेके घूम रहे दिन भर। नहीं, हमारे राग बहुत अच्छे, हम प्रशस्त राग में, प्रशस्त राग में, तो कौन सी बातें कर रहा भैया? एक तो घर गृहस्थी में प्रशस्त राग नहीं के बराबर होते, बोल मत हमारे को। कहते वो दिन भर के प्रशस्त राग चल रहे, भैया पूरे अप्रशस्त राग चलते घर गृहस्थी में, समझे कि नहीं? और घर अगर ना अप्रशस्त राग अकेला नहीं है, बोलो विपरीत अभिनिवेश को लेकर है, मतलब कितनी कम बार का हो पता नहीं लिमिट उसकी, समझे कि नहीं? हम वो फील्ड में जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर विपरीत अभिनिवेश की भी भरमार है और अप्रशस्त राग की भरमार है, समझे कि नहीं समझे? अरे हम मंदिर में आकर लोगों को देखते हैं कि भले ही प्रशस्त राग हो लेकिन विपरीत अभिनिवेश भी पूरा है उनके पास, है या नहीं? समझे कि नहीं समझे क्या बोला मैंने? हमारे को करना क्या है, विपरीत अभिनिवेश जीरो हो हमारा, और हमारे राग हो तो प्रशस्त वाला, समझे कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश जीरो होना चाहिए हमारा, वो बहुत गजब की चीज़ है ये, और उसी का नाम सम्यक दर्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़ते हुए पढ़ाओ तो देखो। प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम हुआ तो निश्चय सम्यक है। समझे क्या? मतलब सोचो, मेरी श्रद्धा को उनकी पर्या कैसे निकल रही है, मतलब हर समय मुझे क्या विश्वास हो रहा है कि अपन तो आत्मा है, ये विश्वास निकल रहा है हर समय, ये निकलना चाहिए, समझे क्या बोल रहा हूँ? पर्याय का अर्थ क्या है? निरंतर परिणमन, उत्पाद व्यय हो, तो उत्पाद क्या हुआ? मैं आत्मा हूँ, व्यय हुआ उसका, फिर वापस एक नया उत्पाद हुआ, मैं आत्मा हूँ। विचार नहीं बोल रहा हूँ मैं, विश्वास बोल रहा हूँ। विचार और विश्वास में अंतर क्या है कि विचार कभी कभी पलट जाते हैं, दूसरा विचार भी आने लग जाता है, चलो व्यापार करना है, चलो दुकान पे जाना है, विचार पलटते हैं। लेकिन श्रद्धा गुण की परे हर समय निकले तो यही कि मैं आत्मा हूँ। क्या कह रहे हैं? विचार और अभी श्रद्धा की पर्याय में अंतर ही समझ में आ रहा है क्या? हम जनरली विचार को ही श्रद्धा गुण की पर्याय मानते हैं, समझे क्या कहूँ? कि मंदिर में रहते तो हमारे को मैं आत्मा हूँ लगता है, बाहर गए तो आत्मा भूल जाते हैं, तो विचारों के लेवल पर काम कर रहा है बेटा, समझे क्या? विचार नहीं, क्या चाहिए? श्रद्धा गुण की पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय का अर्थ क्या? हर समय निकले इसमें से, जैसे अब हर समय निकल रहा मेरे को, मैं विशाल हूँ, निकल रहा है कि नहीं निकल रहा? बोले कुछ भी करूँ मैं दुनिया भर के काम, पर अब क्या निकल रहा है? मैं विशाल, हाय कभी सिखाते हुए कभी अपन विशाल है और अपन बहुत अच्छे सिखाएंगे, समझे कि नहीं? तो जैसे ये निकलता है निरंतर, वैसा मैं आत्मा हूँ ये वाला निकले, इसको बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश का अभाव, सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है? ये श्रद्धा गुण का परिणाम मैंने लिखा है ना, आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक है। आत्मा की परिणति कैसे निकले? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि हूँ बोलने के लिए नहीं है, मैं शरीर हूँ यह झूठ है, मैं आत्मा हूँ ये नहीं बताओ
कितना मुश्किल पड़ रहा है सच्ची बात समझने को हमारे को। मैं शरीर हूँ, ये बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं आपके पास, बता देना मुझे कोई साइंटिफिक। और मैं आत्मा हूँ, इसका पूरा साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास। मतलब सोचो, पूरे सबूत और क्या बोले हम, रुको सबूत और गवाहों के गवाह है हमारे पास। आचार्य कुंद गवाह है, अमृतचंद्र जी गवाह है, ऐसे सभी आचार्य गवाह है हमारे पास, तीर्थंकर गवाह है, समझ रहे। और ये जिनवानी सबूत के रूप में है कि हम आत्मा है, तब भी हमारे को बिल्कुल मानना नहीं मैं आत्मा हूँ, शरीर हूँ यही है। वो सोचो श्रद्धा गुण की पर्याय, मैं विशाल हूँ शरीर हूँ परिणमन करेगी यदि, तो ज्ञान क्या करेगा, बाहर ही जानेगा। चारित्र क्या करेगा, बाहर से सुख हो जाएगा, हो गया खत्म। इससे संसार बढ़ता रहता है, अनंत भाव खड़े हो जाते हैं, इच्छाएं होती रहती है। जब श्रद्धा गुण का पर्याय निकलते रहे, शरीर थोड़ी मैं तो आत्मा हूँ, कैसे ज्ञान ने बहुत विचार किया ना, एकांत में लेकर गया, निर्णय करा दिया उसको श्रद्धा को कि देखिए कुछ नहीं मिट्टी, ये जब एक क्षण का है ना, काया धूल हो जासी, समझ रहे, काया धूल हो जाने वाली है। तो ये जो विचार करके उसने अपने श्रद्धा गुण को अपना आत्मा दिया, तो वो श्रद्धा गुण हर समय में आत्मा हो, कोई शरीर तो है नहीं। तो ऐसी पर्याय परिणमती है, ये पर्याय जो परिणमती है इसका नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन समझा क्या हुआ, हर समय निकलता हुआ उत्पाद वे, कौन सा वाला, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, ऐसा जो निरंतर चलते रहता है। अब याद रखना, ऐसा चलने वाला जीव, चक्रवर्ती जैसा जीव 6 खंड में रहता है, 96 जरानियों में रहता है। तो वो जिनवानी क्या देख रही है, उसका वो मैं आत्मा हूँ वो वाली चीज़ देख रही है, और कहते हैं कि ये मुक्त मार्ग वाला जीव है, मोक्ष मार्गी जीव है। समझो क्यों, क्योंकि उसका ऐसा परिणमन चल रहा है, मैं आत्मा हूँ मेरा सुख मुझ में है, ये उसका हर समय चल रहा है। समझा क्या। और वो द्रव्य लेंगे, देखो वो जंगल में बैठा है, हाँ, अब उसके मैं शरीर हूँ या मैं प्रशस्त राग हूँ, ये चलता है, और मेरा सुख प्रशस्त राग में है, ऐसा जब उसके अंदर अभिप्राय में चलता है, उस अभिप्राय को देखकर उसके हर समय चल रहा है ना कि मैं प्रशस्त राग हूँ, मेरा सुख प्रशस्त राग में है, मैं शरीर हूँ, मेरा सुख प्रशस्त राग में है, ऐसा उसका हर समय श्रद्धा गुण के परिणमन को देखकर जिनवानी कहते हैं इसके अनंत भोग होने वाले अभी। अब सोचो वो जंगल में बैठकर 28 गुण पालन कर रहा है, 96 अजरानियों के साथ भोग कर रहा है, तो ये देखा शरीर की क्रिया को नहीं जाएगा, आपकी श्रद्धा गुण की पर्याय हर समय क्या बोल रही है इसको देखा जाएगा। समझे क्या नहीं। तो मैं क्या बोला, श्रद्धा गुण हर समय बात करती है, शब्द ही है वो एक अपेक्षा से, समझे क्या नहीं, भीतर के शब्द भाव, समझे क्या नहीं। मैं विशाल हूँ, ऐसा बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मैं विचार करो, आप बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ये बताओ, कब बोल रहे हैं ये प्रश्न है। तो ये ऐसी नॉन स्टॉप क्या बोलते हैं, अखंड पाठ लगाया है हमने। समझे क्या नहीं, और अनादि से लगाया है अखंड पाठ। वो अखंड पाठ बंद करो, अखंड पाठ ये लगाओ कि मैं चैतन्य शुद्ध देह प्रमाण चैतन्य तत्व हो, और ये रियलिटी है, क्योंकि एक्चुअल में आप हो वही, अब मानो नहीं मानो। जब ओ भैया डिजाइनिंग लिखो, जब हम अखंड पाठ, तो श्रद्धा गुण की पर्याय समझ में आई क्या, अखंड रूप से जो बोलती रहती है, आप 100 तो भी बोलती रहती है, जो समझ में आया, उसका नाम हो गया श्रद्धा गुण की पर्याय। और उस श्रद्धा गुण की पर्याय बोल क्या रही है, यह सम्यक और मिथ्यात्व। समझे, 2 चीज़ बताई मैंने, एक तो श्रद्धा गुण का परिणमन बताया, वो परिणमन कैसा करता है, जो निरंतर चलते रहता है, रात को भी दिन को भी, समझ रहे, अखंड रूप से जो बड़ चल रही है, मैं ये हूँ, वो है श्रद्धा गुण की पर्याय। समझ में अहम पना वाली पर्याय बोलते हैं इसको, समझ रहे, अहम पना वाली पर्याय। अब इस पर्याय के अंदर 2 प्रकार होते हैं, मैं देह हूँ वाली चल रही है, तो ये विपरीत अभिनिवेश वाली श्रद्धा गुण की पर्याय है, जिसका नाम मिथ्या दर्शन है। और मैं आत्मा हूँ वाली अगर चले, तो ये विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक दर्शन की पर्याय है। ये हो गया निश्चय वाला, समझ में आए, ये लिखा है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है, ये सच्चे सम्यक दर्शन का स्वरूप यह है। असत्यार्थ का नाम ही निश्चय है। देखो सत्यार्थ शब्द का अर्थ क्या होता है, सत मतलब सत्ता, अर्थ, समझ रहे, वस्तु उसके स्वभाव को जो बताए उसका नाम निश्चय होता है। और जो वस्तु को छोड़कर, उसके स्वभाव को छोड़कर किसी और को बोले, तो उसको बोलते हैं व्यवहार, उपचार।
समझे? बताऊंगा मैं, देखो। तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक तो है। अब देखो, अब ये विश्वास क्या चाहिए था मुझे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा परिणमन चाहिए था, बराबर है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। समझ में आया कि पहले ये बात समझेंगे, फिर अब मैं आगे समझाता हूँ। अब इसको ये विश्वास लाए कैसे हम? इसके अंदर से निरंतर बातें निकाले कैसे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उसको देव शब्द गुरु के निभा, ये सच्चे देव है, इतना विश्वास कर। तो विश्वास, अब इसको परिणमन क्या करने लगा रहे हम? ये सच्चे देव है, ये सच्चे देव है, ये सच्चे देव है, ये सच्चे देव है, ये बड़बड़ चालू कर दो। समझे क्या? ये बड़बड़ मतलब श्रद्धा गुण के परिणमन की बात कर रहा हूँ मैं। ये सच्चे देव है, ये सच्चे गुरु है, ये सच्चे धर्म है, ये सच्चे देव है, ये सच्चे गुरु है, सच्चे, ये कर लो। तो इससे क्या हो गया? इससे क्या हो गया? देखो पहले ये जब समझ में आएंगे नहीं सच्चे है, और तू झूठों को छोड़ेगा ना, तो जब सच्चे पे आएगा ना, फिर सच्चे वाले तुझे बता देगी तो आत्मा है, तो तेरी वो बड़बड़ चल जाएगी कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। समझा? तो वो कारण बना कौन? वेद गुरु धर्म की जो बड़बड़ थी कि सच्चे देव गुरु धर्म ये है, सच्चे देव गुरु धर्म ये है, सच्चे देव गुरु धर्म ये है। पहले ये चालू कर दो, को गुरु के पास नहीं जाना चाहिए, को गुरुदेव के पास नहीं जाना चाहिए, को धर्म के पास नहीं जाना चाहिए, पहले ये चालू कर। अब तूने छोड़ दी, वो बातें होंगी तेरे स्टार्ट। कौन सी? सच्चे देव शास्त्री गुरु के पास जाना है, खुद गुरु को धर्म के पास नहीं जाना है, ये बात चालू हुई। अब क्या करो? अब आप व्यवहार सम्यक्त्व वाला सम्यक्त्व तुझे हुआ है, अब तू निश्चय सम्यक्त्व के पास जा, मतलब विपरीत अभिनिवेश को तोड़। समझे? विपरीत अभिनिवेश को तोड़ना है तुझे। तो विपरीत अभिनिवेश तोड़ना है मतलब वही मैं देह हूँ वाली मान्यता को तोड़ना है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु जो सच्चे, जिनको तो सच्चे बोल रहा है, जिनके पास तो आया है, वे सब तेरे विपरीत अभिनिवेश तोड़ने के लिए ही है। आपको क्या लग रहा है मोहांधकार विनाशनाय का अर्थ क्या होता है? पूजन में क्या है वो मोहांधकार विनाशनाय? मोहांधकार मतलब क्या होगा? वो विपरीत अभिनिवेश है या नहीं? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व को का अर्थ क्या है? विपरीत अभिनिवेश। उदय रवि आतम, सोचो तो विपरीत लाइन क्या है? मिट गयो तिमिर मतलब अंधकार, मिथ्यात्व वाला अंधकार गया मेरा। कौन सा? मैं शरीर हूँ वाला, यह मिथ्यात्व का अंधकार है। और उदय रवि आत्म, मैं आत्मा हूँ ये वाला सूर्य, आत्मा नाम का सूर्य का उदय हुआ, यह कह रहे हैं। समझ रहे? आत्मा, मैं आत्मा हूँ नाम के सूर्य का उदय हुआ, यह विपरीत अभिनिवेश टूटना और सम्यक तो होना, ऐसी दो चीजें वहां पर लिखी हुई है प्रभु पतित पावन की स्तुति में। सोचो हम स्तुति कितने सालों से बोलते गए और विपरीत अभिनिवेश बिल्कुल तोड़ना नहीं हमारे को। समझो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। शेर की पर्याय में भगवान महावीर का जी, सिर्फ सोचो ध्यान से। वो दो मुनिराज ने उस शेर के जीव का क्या तोड़ा? हाँ समझे? अप्रशस्त राग तोड़ा, क्या विपरीत अभिप्राय? आप समझे? विपरीत अभिनिवेश है तुम्हारे अंदर, हाँ या नहीं? बता, सिर्फ बोलो, सही बोलो। है? कौन सा? बोलो जल्दी से। देव मतलब कौन? मैं और हम हूँ, है क्या नहीं? और ये चल लेके चल रहे कि नहीं हम? तो वो जो मुनिराज आएंगे तो क्या बोलेंगे? और हम नहीं, अपन जीव है। समझे क्या? हर्ष नहीं है अपन, हर्ष तो पूर्व कर्म ने बना हुई शरीर है। समझे? अपन जीव है। तो तोड़ो इसको। सुनो ना, आप सुना ना आपने, अब तोड़ो इसको। मैं विशाल नहीं, मैं भी जीव हूँ। ये तोड़ना है हमारे को यार, ये जीवन का लक्ष्य है हमारा। क्या लिखा दौलत राम जी ने कि दौलत समय सुनचेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो सम्यक होना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो सम्यक मतलब क्या? विपरीत अभिनिवेश टूटना, एक भी विपरीत अभिनिवेश नहीं। तो बता, भोगों में सुख है कि नहीं है? बोलो। ये विपरीत अभिनिवेश है, ये भी बहुत बड़ा। देखो भोगों में होता क्या है? आत्मा अंदर इच्छाओं से जलती है, शरीर का काम करता है, हम तो टच भी नहीं करते, न हम खाते हैं न पीते हैं, बिना वजह जलते रहते आग में, हाँ या नहीं? और वो जैसे ही वो भोग हो जाए वापस और आग लग देती नेक्स्ट टाइम के लिए कि वो मतलब एक्चुअल में तो आत्मा जल रही है। समझे कि नहीं? मतलब मैं जल रहा हूँ और शरीर के साथ तो पौद्गलिक क्रिया हो रही, कुछ भी जो भी हो रही है, और उसमें मेरे अंदर कितनी आग लगी,
तो विपरीत अभिप्राय टूटना कि भोग दुखरूप है यह सम्यक अभिप्राय है और भोग सुखरूप है यह विपरीत अभिनिवेश है। ये टूटा क्या? सोचो, ये विपरीत अभिनिवेश टूट रही ही नहीं। सोचो, भोगों के अंदर सुख है, ये वाला विपरीत अभिनिवेश है हमारे अंदर। हमने तो कहा कि शुभ राग में सुख है, ये भी विपरीत अभिनिवेश समझे क्या कह रहा हूँ मैं? अब हो क्या गया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है दिक्कत वाली, कि शुभ राग में सुख है या विपरीत अभिनिवेश है, ये चर्चा तो बहुत की जा रही है, समझे क्या नहीं? लेकिन भोगों में सुख नहीं है, ये वाली बात ज़्यादा बोली नहीं जा रही, समझी भी नहीं जा रही है। जीवन देखो तो चर्चा देखो तो प्रशस्त राग में सुख है, ये विपरीत अभिनिवेश है, ये चर्चा है। और जीवन देखो तो भोगों में सुख है, ऐसा जीवन है। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? इशारा समझे ना भैया? विपरीत अभिनिवेश टूटेंगे कैसे? भोगों में सुख दिखेगा तो एक सुख, किसको सुख, क्यों किसको सुख मिला विश्व में बताओ? भोगों से। अरे भोग, अभी बिल गेट्स का सुना कि नहीं? 99% प्रॉपर्टी कर दी डोनेट, पता आपको? 1% प्रॉपर्टी दी 3 बच्चे हैं उसको। कितनी प्रॉपर्टी दी? 300 लाख करोड़ के करीब, 3 लाख करोड़ दिए बच्चों को। वो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन 99% डोनेट कर दी। वो क्यों करी होंगी? उसके बहुत सारे लॉजिक है। मुझे बताना ये है कि वो उनके पास भोगों की कोई सामग्री की कोई कमी थी नहीं, वो डोनेट कर रहे हैं। अब सोचो, वो सुखी है क्या? प्रश्न ये है हमारा। 300 लाख करोड़ के साथ समझ रहे? कुछ विचार करो, ये सब भोगों में सुख। ये जितने अमीर है खाते पीते कुछ नहीं, मैं लगता हूँ बहुत भोग करते होंगे। वो तो और ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, कुछ खाते पीते नहीं। बोल रहे हैं सुख है नहीं, तो विपरीत अभिप्राय तोड़ो। अमीर भोगों से सुख आता होगा। तीर्थंकर कैसे छोड़े? भोगों को ही छोड़ा ना उन्होंने। दीक्षा ली तो किसको छोड़ा? भोगों को ही छोड़ा। तो भोगों में सुख है, ये विपरीत अभिनिवेश, अरे लेकर चलता हूँ मैं, और मुझे इस बात का कोई टेंशन भी नहीं है। बताओ, मतलब सोचो, मैं ये देखता हूँ क्या कि मेरे अंदर बीमारी ना आ जाए, आए नहीं, कि कैंसर का सेल ना आ जाए भैया, एग्जाम्पल। और विपरीत अभिनिवेश ना आ जाए, ये लोग कोई चिंता ही नहीं होगा ऐसे बोले तो शरीर के अंदर आता है कैंसर का सेल, और विपरीत अभिनिवेश आत्मा के अंदर आता है। मैं आत्मा हूँ, मुझे डर कैंसर होने का लग रहा है, विपरीत अभिनिवेश का डर नहीं है मुझे। बताओ, कैंसर से एक बार, विपरीत अभिनिवेश से बोल अनंत बार। तो इस जीवन में जब मैं शरीर छोड़ूं, उसके पहले मेरे अंदर से पूरे विपरीत अभिनिवेश छोड़कर ही छोड़ूंगा इस शरीर को। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अगर मैंने विपरीत अभिनिवेश छोड़ दिए तो अब आप डरो मत, 2-4 भोगों में अपन जाने वाले, मुक्त होने वाले। ये जन्म मरण क्यों करूँगा मैं? हो गया ना, मैंने काम कर लिया ना। यही तो महान पुरुषार्थ होता है। देखो, नग्न होना वाला पुरुषार्थ हमने बहुत बार किया है, आपको लग रहा होगा, अनंत बार किया। शास्त्र में आता है ना सर, सुमेरु पर्वत हो गए पीछे कमंडलों के, समझ रहे, और समुद्र भर गए हैं माँ के आंसुओं के। हाँ, तो वो बड़ा पुरुषार्थ नहीं है नग्न दीक्षा लेना, समझे? बड़ा पुरुषार्थ है विपरीत अभिनिवेश को तोड़ना। ये महान पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा, समझे क्या? जैसे वो बाहुबली मूवी आई थी ना, वो बताएगा आपको, देखी तो सबने होगी। वो पहाड़ चढ़ना इम्पॉसिबल होता है, वो चढ़ गया था वो, समझे कि नहीं? वो बहुत बड़ा पहाड़ था, बस वही है, मोह की चट्टान टूटी, समझ रहे? तो ये एक बार पहाड़ चढ़ लिया तुमने, कौन सा वाला? विपरीत अभिनिवेश को तोड़ने वाला, तो समझना तुम जीत गए। बस एक ही काम करो आप, विपरीत अभिनिवेश को तोड़ो। कि ढूंढो मेरे अंदर, मैं खुद को विशाल मानता हूँ क्या? तो ये मेरे अंदर सबसे महान विपरीत अभिनिवेश है। और मैं भोगों में सुख मानता हूँ क्या? तो ये भी मेरे अंदर महान विपरीत अभिनिवेश है। और अगर मैं शुभ राग में सुख मानता हूँ तो ये महान नहीं, लेकिन सूक्ष्म वाला विपरीत अभिनिवेश है। ये सब बातें समझकर इनको छोड़ना, और वो है निश्चय सम्यक दर्शन। और ये होता किसके निमित्त से है, किनके कारण से है? सच्चे दृष्टि। क्योंकि देखो, आपको बताओ, भगवान जी की मुद्रा
ये भी बता रही है कि प्रशस्त राग में से सुख नहीं आएगा। तो सोचो वो भी विपरीत अभिनिवेश टूटता है प्रतिमा से, है प्रतिमा मतलब सोचो प्रतिमा डायरेक्ट विपरीत अभिनिवेश को तोड़ती है हमारे, और हम कुछ नहीं तोड़ना चाहते हमारे तो डर ही नहीं है। सोचो हम आत्मा समझेंगे तो आत्मा के रोग दूर करेंगे। हम तो शरीर समझते, तो शरीर के रोग दूर नहीं होने के लिए ये खाओ ये नहीं खाओ, ये नहीं खाओ ये पहनो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, ये करो वो करो। सोचो कितने दुनिया भर के लचांड है। इस शरीर को निरोगी रखने के चक्कर में कितना दिमाग खपता है हमारा, और आत्मा के विपरीत अभिनिवेश दूर करने के लिए कोई मेहनत ही नहीं है हमारे पास। हम आत्मा समझे तो आत्मा को रोग दूर करें ना, हम तो शरीर समझते खुद को, समझे कि नहीं समझे। तो इसलिए ये सब बातें समझो। और इस बात जो एंड है क्या, देश शास्त्र गुरु काहे के मिले, विपरीत अभिनिवेश को दूर करने के लिए। तो देश शास्त्र गुरु में संतुष्ट मत हो जाना। देश शास्त्र गुरु से विपरीत अभिनिवेश तोड़ो, विपरीत अभिनिवेश टूटा तो आपके अनंत वो खत्म हो जाएंगे, आपके बस 2-4 भोग बचेंगे और आप मुक्त को प्राप्त हो जाओगे। सबके जीवन में ऐसा मंगल परिणमन आए, इसी मंगल भावना के साथ सहजानंद।